मतलब हमारे साथ अभी लिंक नहीं है या हमारी कनेक्शन में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, और वो कहीं और काम कर रही है, लेट्स से यूपी के बाहर भी, बिहार में, पटना में हुई, और पटना के किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेशन हमारे थ्रू यहाँ पर यूपी में कहीं पे होता है, और हम कहीं ना कहीं एक नेटवर्क बना करके एक ही पटना या अन्य किसी शहर में जहाँ पर भी जिस व्यक्ति को वहाँ पर मिला है, वो ऐसे लोग प्रभावित होकर के आने वाले समय में जब वो थोड़े स्वस्थ हो जाएंगे, उनको हम उन पर्टिकुलर ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू और संस्थानों के थ्रू वहाँ पर अगर ब्लड डोनेट करवाते हैं, और इस तरह से वो कनेक्ट होती हैं कि वहाँ पर जो भी ब्लड डोनेट करता है वो यहाँ पे यूपी में हम हमारे हैंडल से कि मैं प्रयागराज सरकारी पुलिस से प्रभावित से प्रेरित होके मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं पुलिस कार्यालय बाकायदा करके हमको टैग करके और आई जी के पी सिंह साहब को फ़ोन करके पुलिस का भी बड़ा अच्छा प्रभाव था। दूसरा कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से उसमें सबसे बड़ी विषय एक मतलब सिस्टम होना चाहिए ना उसके, जी जैसे मतलब सोशल मीडिया पे टैग करना और वो सब चीज़ें भी है, बट एक सोशल मतलब एक जो है वो एस्टेब्लिश सिस्टम होना चाहिए ना, कि हम किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्षेत्र का जो क्षेत्राधिकार या मतलब से जो भी एरिया कवर कर रहा है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और बिना किसी मतलब मैन पावर के और लॉजिस्टिक्स के, सिर्फ कनेक्शन और सोशल मीडिया के, वो चीज़ जो है हम शायद एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और हमारी जो लाइनिंग है और आपस में जो कनेक्शंस हों वो उससे हम मतलब पैन इंडिया लेवल पे या लेट से कम 2-3 स्टेट्स में जो है वो अपना एरिया एक्सपेंड कर सकते हैं, ताकि जो लोग बाहर के हैं और यूपी में आ रहे हैं और किसी कारणवश लेट से एक्सीडेंट हो जाता है उनका और यहाँ पर जो है वो इलाज चल रहा है, तो उनका भी फायदा, और यहाँ से जो कोई व्यक्ति जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको मिले, तो मतलब ये तो दोनों तरफ से मतलब बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी। हम लोग सर एमपी वेबसाइट बन गई सर, वेबसाइट यही देख रहे हैं जगन जी, तो वेबसाइट का सर बहुत आपस में मैनेज कर लेते हैं। अब ये था कि अब आदमी वेबसाइट पे कब ऐप का यूज ज़्यादा कर रहा है, हाँ कि ऐप खोला ब्लड टेस्ट का काला नाम फिलअप किया हो गया, उसमें से हम लोग को सिर्फ वही कि एक लंबा अमाउंट उसमें ऐप में जाता है स्टार्ट करने में भी, और मेरे ख्याल से वार्षिकी जो उसकी फीस है। हाँ नहीं, ऐसा करो ना आप, जो है वो MNIT जो यहाँ पर है, NIT इलाहाबाद, तो उसके जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जो है वो जानकारी करो, उनके साथ में बैठते हैं, किसी दिन 4-5 लड़कों को बुलाते हैं, वो फ्री में ऐप बना देंगे आपकी। सर्विस चार्ज तो फ्री हो जाएगा, लेकिन उसमें जो डाटा है, डाटा के लिए आप क्लाउड बनाओगे या जैसे आप बताएं। देखिए, एक तो जो पार्ट आप कह रहे हैं अभी उसमें ऑलरेडी हम लोग उसमें एक्चुअल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे आप देखेंगे तो हमने उस पर ऑलरेडी, जैसे अगर हमारा डोनर मान लीजिए राजस्थान का, तो आप उसको फिल्टर करना चाहोगे राजस्थान पे जाए, फिर हम सिटी सेलेक्ट करें जयपुर, और जयपुर में हम सेलेक्ट करते हैं कि ए पॉजिटिव कोई हमारा डोनर है क्या, तो उस वेबसाइट पे हमने वो फीचर दे रखा है। तो अगर डोनर हमारा किसी भी स्टेट से ऐड हुआ है तो वो रिकॉर्ड हमारे पास है। डोनर तो उस स्टेट से आया हुआ है, वो तो हमारे पास में है, ठीक है, पर हमारे किसी बंदे को वहाँ पे चाहिए जहाँ पे हमारा मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप उस पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मुझे ब्लड चाहिए, मैं रिक्वेस्ट किया वहाँ पे, और अगर मुझे ये पता है कि ये जो डोनर रिक्वेस्ट किया हुआ है ये जयपुर से है, और इसको मेरा डोनर वहाँ पे है जयपुर में, तो हम उस पोर्टल के थ्रू जयपुर का ब्लड उनको इशू कर सकते हैं। ये फीचर ऑलरेडी हमने मतलब पैन इंडिया के हिसाब से वेबसाइट पे सारे फीचर्स बने हुए हैं, डेटाबेस से लेके इंटीग्रेशन से लेके, बस हमने एक्चुअली ऑन द साइट हमारा कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो उसको एग्जीक्यूट करे या थोड़ा सा हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास में उसका यूज करना है। बिल्कुल, तो वो ऑलरेडी सर हमारे पास मतलब इस तरीके से हमने मैनेजमेंट का ऑप्शन दे रखा है उसमें सॉफ्टवेयर साइट पे, कि अगर हम कहीं पे भी डोनेशन कराते हैं तो उस लोकल एंटिटी पे भी या लोकल पॉइंट पे भी अगर हमको डोनेशन का रिजल्ट देना है तो हम डिलीवर करते हैं।
और वो प्रवीण जी प्रॉपर्ली उसको डील करते हैं। तो प्रवीण जी मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि लखनऊ का कोई केस मिलता है हमें, किसी अदर सिटी का मिलता है, तो हम वहाँ पे ही उनको एग्जीक्यूट करा के, इवन जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास ब्लड नहीं होता है, तो कोई वॉलंटियर भी हमारा वहाँ पे होता है, तो उससे हम इंस्टेंट ब्लड इशू करवा के और उसकी जगह पे उसको हम ब्लड निकालते हैं। तो वो भी एक्टिविटी हम करते हैं। तो वेबसाइट पे हम मतलब डायरेक्ट डोनेशन, वॉलंटरी डोनेशन एंड एनी स्टेट और एनी सिटी हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एनजीओ है जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, तो उन्होंने कभी अप्रोच नहीं किया या उनको हमने कभी अप्रोच नहीं किया? एक्चुअली दो चीज़ होती है। मुझे लगता है कि तो आशीष जी थोड़ा सा जैसे एक जिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनकी एक अपनी लिमिटेशन है। सेकंड चीज़, अगर जैसे हम लोग हैं जैसे सिविल प्लेटफॉर्म से, तो हम लोग अपनी एक लाइबिलिटीज़ में, जॉब में, बिजनेस में, चीज़ों में जुड़े हुए हैं। तो ये जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते, क्योंकि हम इसमें बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न आप कह रहे हो वो बेसिकली इसी पे ही रुक जाता है कि जब हम एज अ टीम, एज अ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टिव काम करते, तो रेड क्रॉस से आज हम डेफिनेटली अलाइन होते। बट हम अलाइन इसीलिए नहीं क्योंकि हमारा सबका एक इंडिविजुअल मोटो है, और हम उस मोटो को छोड़ के आशीष जी से प्रेरित होके या आप जैसे लोगों से प्रेरित होके आपके बातों से, चीज़ों से, और हम उसके साथ थोड़ा समय देते हैं, तो हम एक्टिव एक्चुअली लिमिटेड समय के लिए होते हैं। वी आर नॉट एक्टिव 24 आवर मल्टीप्लाई विद 7। तो जिस दिन हम ये हो जाते हैं तो शायद हमारे लिए चीज़ हो सकती है कि हम कर सकें। रेड क्रॉस सोसाइटी डेफिनेटली, मैं अगर देखूँ तो मैं 2005 में मैंने डोनेशन किया हुआ था, एंड आई एम हार्ट अटैक पेशेंट राइट नाउ। इवन दो आई एम इंटरेस्टेड इन ब्लड डोनेशन, मुझे करवाया नहीं जाता। तो मतलब डेफिनेटली जो होता है ना कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, हर आदमी अपने प्रोफेशन में कहीं बिजी है, बट बिकॉज ऑफ द राइट मोटिव एंड गुड इनिशिएटिव इन सब का इंटरेस्ट होता है कि नहीं हमें समय देना है। तो वो हम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाज को आशीष जी के माध्यम से हम लोग छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं इसी बहाने, क्योंकि वेलबींग आप लेके